वहीं मिडिल ईस्ट में हर रोज नए नए ड्रामाई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी अभी अमेरिका ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है, जिससे इजराइल हैरान हो गया है। ट्रंप का ताजा फैसला सीरिया से जुड़ा है, जहां अब इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की फौज कमजोर पड़ने वाली है। दरअसल ट्रंप इंतजामिया ने सीरिया में तैनात अमेरिकी फौजियों की तादाद को आधा करने का ऐलान किया, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि अब तुर्की सीरिया में अपनी ताकत बढ़ा सकता है, जिससे इजराइल और तुर्की के बीच लड़ाई भी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में इजराइल भले ही खुद को सुपर पावर साबित करना चाह रहा है, लेकिन वक्त वक्त पर उसी का दोस्त अमेरिका उसके पर कतरता रहता है। इजराइल गाजा से लेकर लेबनान और सीरिया में बमबारी कर रहा है, जिसमें उसको अमेरिका के हथियारों का साथ मिल रहा है। इसी गलतफहमी में नेतन्याहू की फौज बेकाबू हो चुकी है। ड्रोन, मिसाइल, बम, टैंक से आईडीएफ इजराइल की सरहदों पर कंट्रोल करने का दावा कर रही है। लेकिन अब सीरिया में नेतन्याहू और उनकी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में तैनात अमेरिकी आर्मी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इससे नेतन्याहू और उनकी सेना को तुर्की के इरादों से खौफ सताने लगा है। दरअसल सीरिया के नॉर्थ ईस्ट इलाकों में 2000 अमेरिकी सैनिक अभी तैनात हैं। अब ट्रंप इंतजामिया ने फैसला लिया है कि वो 1000 सैनिकों को वापस बुला सकता है, जिससे खुद को मिडिल ईस्ट का बादशाह समझ रहे इजराइल के होश फाख्ता हो सकते हैं। इजराइल को डर है कि कहीं उसकी फौज कमजोर न पड़ जाए और सीरिया तुर्की की फौज उनके पैर सीरिया से ना उखाड़ फेंके। इजरायली मीडिया ने इस बात की तस्दीक दी है कि कई मीडिया फुटेज में ट्रकों को भी दिखाया गया है, जिन्हें नॉर्थ इराक से खाली कर सीरिया के साउथ हसाका में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ले जाया गया। इन ट्रकों में आर्मी के सामानों को लोड कर दिया गया है। अमेरिकी फौजियों के काफिले को सीरियाई इराकी सरहद के पास अल यारूबिया इलाके की तरफ हसाका रोड पर देखा गया। कुल मिलाकर 2 महीनों में फौजियों की वापसी हो जाएगी। इससे सबसे ज्यादा डर आईडीएफ को है, क्योंकि सीरिया में कई ठिकानों पर अभी भी आईडीएफ का कब्जा है, जिससे तुर्की और इजराइल में सीधी और खतरनाक जंग हो सकती है। साउथ सीरिया में 9 से ज्यादा चौकियों पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। अल खशाब शहर में बड़े पैमाने पर निगरानी टावर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सड़कें तामीर हैं। कब्जा किए गए इलाकों में फौज की तैनाती, नई सरहद पर लगाए कंक्रीट ब्लॉक, कंटीले तार लगाए गए हैं। इन सब के बीच इजराइल हमेशा की तरह अपने लोगों की हिफाजत का दावा कर रहा है। अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस को खत्म करने के लिए पहली बार साल 2014 में सीरिया में जवानों की तैनाती की थी। उस वक्त 2 से 2500 फौजी लगातार सीरिया में तैनात रहे थे, जो ईस्ट सीरिया में आईएसआईएस को पीछे धकेल रहे थे। अब उनकी वापसी से इजराइल को डर है कि तुर्की नए सीरिया में ज्यादा से ज्यादा इमलाक पर कब्जा कर लेगा। नेतन्याहू की सरकार ने ट्रंप इंतजामिया से बार बार इस इलाके में रुकने की अपील की है, लेकिन ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। दरअसल सेंट्रल सीरिया के तादमुर T4 ठिकानों पर तुर्की की सेना की तैनाती है। इजराइल को डर है कि यूएस सेना के हटने के बाद तुर्की की सेना रेड लाइन को क्रॉस कर सकती है। इजराइल के लिए गोलान सरहद पर भी सीधा खतरा पैदा हो सकता है। गौरतलब है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान कई बार अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। असद इख्तिदार के खात्मे के बाद वो पूरे सीरिया में तुर्की का असर कायम कर रहे हैं और बेवजह दखल देने पर इजराइल को भी लगातार धमकियां दे रहे हैं। अभी तक तो इजराइल अमेरिका के दम पर कूद रहा था, लेकिन जब से अमेरिका ने अपनी फौज वापस करने का ऐलान किया है, तब से इजराइल को सीरिया में अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। सीरिया ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में कशीदगी बढ़ रही है। तुर्की के सदर खलीफा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान की धमकी ने भी इजराइल को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ईरानी फौज जो कभी असद की हामी थी, वो भी सीरिया से जा चुकी है। इससे भले ही इजराइल को मौका मिला हो, लेकिन तुर्की आर्मी ने नई कशीदगी को पैदा कर दिया है। अब अमेरिका के पीछे हटने से तुर्की और इजराइल के बीच नए महाज पर नई जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।